हेलो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। मिनिमम 4 मार्क्स का ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको करके जाना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको मतलब कि जो कंफ्यूजिंग नहीं है, जिसका शॉर्ट शॉर्ट वही आंसर आता है, और हम लोग कितने मैक्स टू मैक्स मार्क्स को पाएंगे, उसको सबके आंसर्स मेरे पास हैं। और इसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक तिलानी और आज हम लोग करने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और मैं बोलता हूँ इसमें मार्क्स मिनिमम 2 से 3 मार्क्स को बनना बहुत 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 अच्छे से, और सब लोग इसको कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। मैंने आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं, सो बने रहिएगा। आप सिर्फ एक बार सुनोगे मेरे को और एग्जाम डेट तक आपको ये वीडियो याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और प्लीज़ 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 इसको अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो मोस्टली हर एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, तो आपको इस 4 टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सर, आप किस बेस पे बोल रहे हो कि ये हमारे 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं? मेरे हिसाब से एक और टॉपिक है, मैं शायद इसमें एक और टॉपिक इसमें शायद भूल गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर। हाँ, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, लिटोर्स और पूर्ण, ये हर एग्जाम में रिपीट हो ही रहा है। और बाकी के टॉपिक्स शायद कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, ऐसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये 4 टॉपिक को आपको करके ही समझ के ही जाना है। कौन सा है? ये सिमिली नहीं है, सिमिली तो एक आध बार पूछा गया था। उसके अलावा एंटीथेसिस, क्या नाम है इसका? एंटीथेसिस। तो सर हमको ये सारे याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा? बहुत इतना सिंपल है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको सिर्फ 3-4 बार पढ़ाऊंगा और आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। यू विल बी लाइक यार, ये तो बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है सिमिली। सबसे इजी वाला हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे। ठीक है, सिमिली क्या है? सिमिली, सिमिली का सबसे सिमिली, आप मेरे साथ आप अगर चाहते हो कि आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे, तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक नोटबुक बना दीजिएगा। एक ऐसे नोटबुक जहाँ पे आप आराम से सब कुछ नोट कर पाओ, और मैं सिर्फ थोड़े बहुत कहूँ ना, तो एग्जाम में नोट करते रहना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स बन जाएंगे और एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ आप ऐसा पत्ते घुमाओगे ना, तो आपको सारा सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो सही से देखो और एंड तक बने रहना, ताकि आपका कोई भी फिगर ऑफ स्पीच में मार्क्स ना कटे। ठीक है, सिमिली, सिमिली क्या होता है? सिमिली ऐसा होता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन। हम पढ़ते हैं ना, पेरेंट्स कभी वो करते हैं ना, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, इसके कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस जिसमें लाइक या फिर एज वर्ड यूज होता हो। अगर कहीं भी सेंटेंस में वो लाइक या फिर एज वर्ड दिखेगा ना, तो उसको क्या करना, आपको सिमिली आपको टिक करना है ऑप्शन में। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। 4 एमसीक्यू आते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, तो वो चारों चार में ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठता है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो जहाँ पे लाइक और एस दिखे तो बिंदास सिमिली में सिमिली को टिक करके आ जाना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, फेस एशन लाइक दैट ऑफ कंपास। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो बीच में वर्ड क्या आ गया? लाइक, तो क्या आएगा? सिमिली। एज अ लेट विंटर्स मैनसून, देखो अब क्या आया? एज, क्या आया? एज। लाइक या फिर एज आ जाए तो मतलब क्या होता है? सिमिली होता है। ठीक है, लाइक बॉर्डर बीट्स ऑन स्टोन्स, लाइक आ गया। ठीक है, तो ऐसे जब भी शब्द दिखे तो क्या करना है आपको? सिमिली टेक करके आ जाना है। अब the why. The poet uses like or as to create a visual bridge between a mother's face and a cop's moon. ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा होता है। तो लाइक और एक समझो, एक कंपैरिजन ही हुआ ना इनडायरेक्टली। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोई भी टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताऊंगा। कंपैरिजन में जब हम लोग यही कंपैरिजन कर रहे हो और लाइक और एज शब्द यूज ना हो, ये थोड़ा हार्ड होता है, तो उस केस में इसको बोलते हैं मेटाफोर। मेटाफोर, ठीक है सर। मेटाफोर समझ नहीं आया बेटा? अगर कंपैरिजन हो रहा हो और वहां पे लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल ना हो, तो ऐसा ऐसा कंपैरिजन मेटाफोर होता है। देखो, एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जांपल, द रेड्स आईज, फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग,
द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर जैसा यानी पतला पतला लड़का, ठीक है। फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, फ्यूचर हमारा फॉग जैसा लग रहा है, तो कंपैरिजन हुआ ना, ठीक है। इट डायरेक्टली कॉल्स द बॉय पेपर और हिज आईज रेड्स आईज, ठीक है। तो ऐसा बोल बोल के क्या कर रहे हैं वो लोग, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या वो क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मेरे साथ नोट कर रहे हो ना? ठीक है, ज्यादा होशियारी नहीं मारो, चुपचाप नोट करो, चुपचाप नोट करते जाओ। चलो 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 चलो, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करो और नोट करो, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखवाया और कुछ लिखवाया नहीं है मैंने, ठीक है। चलो ये मैं जो येलो पेपर पर लिख रहा हूँ ना वही लिखना है आपको। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। बेटा पर्सोनिफिकेशन सबसे इजीएस्ट, सबसे मोस्ट इजीएस्ट थिंग, ठीक है। देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स को यानी जो इंसान नहीं है उसको इंसानी हरकतें करवाओ। जो चीज जो इंसान के अलावा के जो भी चीजें हैं उनसे इंसानी हरकतें करवाने को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, याद रहेगा, ठीक है। इंसान के अलावा फॉर एग्जाम्पल कुत्ते को नहीं, कुत्ते सॉरी, ठीक है। ह्यूमन क्वालिटीज जो भी होती हैं वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में करवाना उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। क्या करना, ह्यूमन क्वालिटीज यानी ह्यूमन की हरकतें को नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से करवाना, उसका बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, याद रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हर बार हर सेकंड एग्जाम में ये रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्री स्प्रिंटिंग, क्या बताओ ट्री सच में नाच सकती है? नहीं, स्प्रिंटिंग इंसान ही करता है, पर ट्रीज को नचवा रहा है, मतलब कि पोएट बोल रहा है कि ट्रीज नाच रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। टेरिफाइड हैंड्स, अरे यार हाथ कैसे डरेगा, डरता तो इंसान है ना, ह्यूमन इमोशन है वो तो, और वो कैसे कर रहे हैं, हाथ से करवा रहे हैं। फ्लावर्स विस्परिंग, फ्लावर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या ये ह्यूमन क्वालिटी हुआ? ह्यूमन ही करता है ना, तो ह्यूमन क्वालिटी को फ्लावर्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो तो बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल के समझो आपको, एक और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था। एयर सिंगिंग, एयर गा रहा है, ठीक है, हवा गा रही है, तो ये क्या हुआ, हवा कोई बात कर सकती है, हवा कोई बोल सकती है नहीं ना, और एयर से बात करवाना है, तो ऐसा वर्ड देख के क्या करना है आपको, पर्सोनिफिकेशन ट्रीट करना है, क्या रहेगा बेटा, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, ओके। आपको इतना याद रहेगा, एकदम मस्त मस्त इजी हो गया बेटा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एलिट्रेशन। अरे भाई जो सबसे इजीएस्ट है, एकदम पपलू है, फोर्थ हम लोग लिख रहे हैं एलिट्रेशन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चलाई, ये होता है एलिट्रेशन। यहां पे लिख दीजिएगा चंदू, चंदू स्टोरी, ठीक है, चंदू स्टोरी। मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन मतलब के जो स्टार्टिंग के शब्द हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग के शब्द जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉर्ली शेक्सपियर इज विक्ड, देखो स दो बार रिपीट हुआ ना, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दिया, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक, इतना लिखते, ठीक है, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको सब में च च च च रिपीट हो रहा है, तो अगर ऐसा रिपीट हो रहा है तो समझ लेना कि क्या है, एलिटरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एलिटरेशन। क्या आपको याद रहेगा इतना, बहुत आसान है। एग्जांपल देख लेते हैं, वॉर्स विद गैस, दिख रहा है वॉर्स विद, तो आपके जो वॉवेल्स हैं ना वो बार बार एक इनिशियल जो वर्ड निकाल रहे हैं वो सेम है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स इन सीरीज ऑफ वर्ड्स, आपका जो वर्ड्स निकल रहा है वो क्या है, आपको बार बार लिपसिंग में वैसा शब्द रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। आपको याद रहेगा, द रिपीटेशन ऑफ एस और डब्ल्यू साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स क्रिएट्स अ रिदमिक लिरिकल इफेक्ट, आपको याद रहेगा। चलो नेक्स्ट फिफ्थ, हाइपर बोले, अरे हाइपर बोले,
हाइपर होके बोल रहा है ऐसा, हाइपर होके बोल रहा है क्या? चलो, हाइपर बोलने का होता है एकदम फैकू इंसान। क्या है? एकदम फैकू। अगर बहुत फेंकता है ना इंसान जब भी, तो उसको हाइपर बोले बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि एक नंबर का फेंकू इंसान है, बोलते नहीं है कि अरे मेरे पापा तो गाड़ियों की बरसात करने वाले हैं। मतलब अब बताओ, गाड़ियों की बरसात हो सकती है क्या? क्या बोल रहा है भाई? तो हाइपर बोल रहे हैं, ठीक है। एन एक्सट्रीम एग्जीग्रेशन यूज फॉर एम्फेसिस ऑफ ह्यूमर। समझ आया? ह्यूमर के लिए यूज होता है, पर ऐसे ही पर फेंक रहा है ना, ठीक है। गेजिंग ओवर 1000 years, सालों से मैं देख रहा हूँ उसको, हजारों सालों से देख रहा हूँ। भाई तेरी उम्र ही 20-25 साल की उम्र है, हजारों साल से कहाँ दिख रहा है भाई तू? वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये क्या ही बोल रहे भाई। एंडलेस फाउंटेन इन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, भाई ऐसा कौन सा, अरे क्या बोल रहा है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ, इतनी इतनी सारी तुमको पीने मिलेगी, एंडलेस यानी जितना पीना है पी तू, देखो हद नहीं हो रही है, क्या फेंक रहा है? ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना? तो ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बोली गई हो उसको बोलते हैं हाइपर बोले। तो एक्सट्रीम एग्जेग्रेशन, एक्सट्रीम एग्जेग्रेशन, एग्जेग्रेशन, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू गेज फॉर 1000 years, इट्स ओवर स्टेटमेंट टू शो इंटेंसिटी। ठीक है, चलो रिपीटेशन। ओ भाई साहब, क्या क्या यार, कितने इजी इजी आ रहे हैं यार, अभी कुछ हार्ड वाला लाओ ना भाई। क्या यार, आप भी बोल रहे होगे सर क्या पढ़ा रहे हो, इनको तो आता ही है। हाँ बेटा, एकदम इजी ही है, तुम लोग फालतू में घबराते हो। देखो, यूजिंग द सेम वर्ड फ्रेज मल्टीपल टाइम, बार 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 एक ही शेप बोलना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, देखो फार फार, अगर कोई भी सेंटेंस में बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा हो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। समझ आया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू विल प्ले गिटार और प्ले पियानो। क्या ये सेंटेंस में कुछ रिपीट हो रहा है बार बार? हाँ सर, प्ले प्ले, तो प्ले प्ले दो बार रिपीट हुआ तो क्या हुआ? रिपीटेशन। समझ आया? क्या एकदम सिंपल है। ठीक है, बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो वर्ड इज रिपीटेड एग्जैक्टली टू एम्फसाइज द पोएट्स लिंगरिंग इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड। क्विक 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 कर दो, क्विक कर दो। समझ आया? चलो नेक्स्ट, एंटीथेसिस। अब मजा आएगा ना वीडियो। देखो कितना आसान है। हम लोग अभी भी हमने 6 खत्म किए। कौन कौन से खत्म किए? हमने को सिमिली खत्म किया, मेटाफोर खत्म किया, पर्सनिफिकेशन खत्म किया, इलिस्ट्रेशन खत्म किया, हाइपरबोला खत्म किया और रिपीटेशन खत्म किया। और कुछ भी इसमें हमको हार्ड भी लगा नहीं, पर अब से थोड़ा बहुत जो आएगा ना, वो थोड़ा बहुत मजेदार आएगा, देखना मजा आएगा। इलिस्ट्रेशन क्या है? दो ऑपोजिट वर्ड्स, ऑक्सीमोरन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। सर समझ नहीं आया, सिमिलर सिमिलर लग रहा है सर। ऑप्शन में एंटीथेसिस आया, ऑक्सीमोरन आया, तो हमको कौन सा टिक करना है समझ ही नहीं आता कभी कभी। मैं हूं ना बेटा, चिंता क्यों करते हो? टू ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज प्लेस टुगेदर इन ए सेंटेंस, जब दो चीजों को साथ में रखा जाता है, ऑपोजिट वर्ड्स को, ठीक है, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स या फिर दो आइडियाज को अलग अलग मतलब रखा जाता है, उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ठीक है, और अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स अपीयरिंग साइड बाय साइड, अगर कुछ बाजू बाजू एकदम बाजू बाजू में रखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। एग्जांपल देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल किंग लव क्वीन, ठीक है, आपको दिख रहा है साफ साफ, किंग और क्वीन एक अपोजिट वर्ड्स हैं, उनको एक ही सेंटेंस में रखा गया है। ठीक है, तो बताओ ये एंटीथेसिस हुआ या ऑक्सीमोरन हुआ? सर यहाँ पे लिखा हुआ है साइड बाय साइड। सर ये साइड बाय साइड तो नहीं है, बीच में लव नाम का चीज बीच में टपक गया। तो अगर जब भी टपक जाता है ना कोई इंसान, मतलब कोई 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 वर्ड बीच में आ जाता है दो ऑपोजिट वर्ड सामने, तो ये हो जाता है एंटीथेसिस। समझ आया? पर जब भी किंग क्वीन साथ में लिखा होगा, ठीक है, तो उस चीज में आ जाएगा ऑक्सीमोरन। समझ आया? चलो एग्जांपल देखते हैं। क्लीन क्लोथ, ये एग्जांपल एक अलग चीज है, पर फिर ये लिख लो, ये नहीं बट ये ओल्ड फिर डॉलर, यानी बीच में कुछ वर्ड्स आ रहे थे फिर यंग लिखा, मतलब क्या हुआ? ये एंटीथेसिस। डेड अलाइव, मतलब क्या हुआ? ये एंटीथेसिस।
मतलब मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेंटेंस था, पर सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो निकाल दिए हैं, डायरेक्ट समझाने के लिए लिखा है कि ओल्ड के बाद कुछ वर्ड्स थे, ओल्डर यू बिकम, यंगर यू फील, ऐसा समझ आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ था, तो ओल्डर यू बिकम और यंगर, ओल्ड और यंग के बीच दो वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो वर्ड बीच में अगर टपक गए तो वो एंटीथेसिस हुआ। क्या हुआ? एंटीथेसिस। और ऑक्सीमोरन क्या होता है? बाजू बाजू में होता है। देखो, ग्रीडी गुड डूअर्स, अरे ग्रीडी बोल रहा है, गुड डूअर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई तू, ठीक है। बेनिफिशिएंट बीस्ट, एक तो बेनिफिशिएंट है और राक्षस भी है, बीस्ट भी है, क्या बात कर रहा है भाई। बाजू बाजू में, एकदम बाजू बाजू में, एकदम कोना, एकदम पड़ोसी देखते हैं, पड़ोसी वाली फीलिंग आती है इसमें। तो ये पड़ोसी हो जाए, ये क्या है? ऑक्सीमोरन मतलब क्या होता है? पड़ोसी है, पड़ोसी, ऑपोजिट वर्ड्स वाला, ठीक है। और ये क्या होता है? सेम सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, चलो एकदम आसान आसान, मजा आ रहा है। देखो, इट कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स टू हाईलाइट अ शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट हाईलाइट करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या, वर्ड्स लाइक ग्रीडी और गुड आर अपोजिट्स, पुटिंग देम टुगेदर एज हाईलाइट्स हाइपोक्रेसी क्रिएट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हमने कितने देखे? 8 देख लिए। कौन कौन से देखे 8 सर? हमने देखे बेटा, हमने सिमिली देखा, मेटाफोर देखा, पर्सनिफिकेशन देखा, एलिट्रेशन देखा, हाइपरबोल देखा, रिपीटेशन देखा, और लास्ट में हमने बहुत अच्छे से इजी वाले एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन भी देख लिया। चलो नेक्स्ट, पुन। चलो पुन देखते हैं, पुन क्या होता है। पुन के पहले कुछ इजी वाला लेंगे, इजी वाला एकदम मस्त मस्त देखो। इजी वाला कौन सा लेना है? हाँ, ये मेरा फेवरेट, ऑनोमोटोपिया। ऑनोमोटोपिया मतलब क्या होता है? जब साउंड लिखा हो, जब भी ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका नाम भी अजीब है, ओनोमैटोपोइया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब भी सेंटेंस में साउंड निकालने का वर्ड निकल रहा हो, साउंड निकल रहा हो, वैसा आपको तो समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल यार, आवाज निकाल रहे हो वो साउंड के फॉर्म में, ठीक है, तब ऑनोमेटोपी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, बीज आर बजिंग, अब बजिंग एक साउंड का है ना नाम, ठीक है। जब साउंड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो तब ओनोमोटोपिया आता है। फॉर एग्जांपल, स्लैप ऑफ हैंड्स, तो स्लैप क्या है? वो साउंड है ना। स्क्रूल ऑफ ब्रेक्स, स्क्रूल क्या है? ब्रेक्स की ची, वो आवाज निकलता है ना, ची, तो वाली वो आवाज ची वाली क्या है? ये साउंड है। जब साउंड के बारे में बात करें, तब क्या होता है? ओनोमोटोपिया। थंपिंग साउंड, थंपिंग, तो समझ रहा है? तो वो क्या है? मेरे को एक बच्चा बोल रहा है, सर आपकी जो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत मजा आता है, पर सर आपकी रिकॉर्डिंग में ना वो क्या होता है, पीछे से वो पता नहीं कुछ आवाज आती है। अब बताओ, इस सेंटेंस में जो ट्र होता है, वो ट्र क्या है? वो कौन सा है? वो सेंटेंस में ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? ये ऑनोमोटोपिया ही है ना। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बात भूल गया मैंने। चलो कोई बात नहीं, राज भूल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इजी हो गया, एकदम मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलो, अरे 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 अरे, लाइक नहीं किया, अब तक लाइक नहीं किया, कर दो भाई। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक किया करो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो वो और लोगों तक पहुंचेगा और लोगों का फायदा होगा। मेरे को कोई आशा नहीं है, पर इससे क्या होगा? और लोगों का बेनिफिट होगा। चलो, और मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं और कंटेंट बनाऊं आपके लिए। चलो नेक्स्ट, मेटानॉमी, ठीक है। मेटानॉमी क्या होता है? मेटानॉमी बहुत, एक बार बताओ, मेटानॉमी क्या होता है? मेटोनिमी, इसका मतलब ऐसा होता है, पहली बात तो ये एक्चुअल में ये तो कुछ कर ही, ऐसा नॉन लिविंग थिंग, उसको काम पकड़ लेना, मतलब उसके थ्रू बोलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बताऊं आपको, व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड अ न्यू पॉलिसी। आजकल वो ट्रम्प बहुत ज्यादा ही उछल रहा है ना, तो व्हाइट हाउस ने एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की। अब बताओ, व्हाइट हाउस तो एक बिल्डिंग होती है यार, अब व्हाइट हाउस एक बिल्डिंग होके वो नई पॉलिसी कैसे रिलीज कर सकता है? एक बिल्डिंग थोड़ी ना बोल सकता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन भी हुआ और ये मेटोनॉमी भी हुआ, मतलब व्हाइट हाउस से आपने काम करवाया। व्हाइट हाउस के फॉर्म में आप बोलना क्या चाहते थे? आपने बोलना चाहा कि यूएस गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी डिक्लेयर की, तो व्हाइट हाउस इज सिंबलाइजिंग
US government. You are not comparing, you are just replacing US government अगेंस्ट व्हाइट हाउस विद व्हाइट हाउस। तब उस केस में ये सेंटेंस क्या बन जाता है, एक टाइप का हमारा बन जाता है मेटानॉमी। आपको समझ आया? रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द थिंग विद द नेम ऑफ द समथिंग एल्स विथ विच इट इज क्लोजली कनेक्टेड। समझ आया? मतलब क्लोजली कनेक्टेड हो ऐसा, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ व्हाइट हाउस दिया हुआ है, ठीक है, व्हाइट हाउस इन द एनिमी कंटेक्स्ट, तो व्हाइट हाउस इज गिविंग दिस, तो मतलब व्हाइट हाउस कैसे बोल सकता है, समझ आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द ब्लैक वन इज क्राइंग, ठीक है। अब ब्लैक वन इज क्राइंग मतलब कोई काला इंसान होगा या फिर किसी ब्लैक इंसान को बोल, रेसिस्ट हुआ, बट ये वो ब्लैक सिंबलाइज कर रहे हैं किसी इंसान को, समझ आ रहा है ना। तो इंसान कुछ गलत बोल रहा है, मतलब वो इंसान क्राई कर रहा है। ब्लैक वन में क्या होता है, क्या बोलना चाहता है वो, अगर कोई चीज को सिंबलाइज कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब वो सेंटेंस क्या बन जाता है हमारा मेटानॉमी। क्या याद रहेगा, ठीक है। जैसे लीड्स का है ऐसे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्हाइट हाउस रिप्रेजेंट द यूएस गवर्नमेंट एंड लीड रिप्रेजेंट द हैवी ग्रे पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इजी था एकदम, मस्त मस्त था। चलो कुछ आयरनी, अरे भाई मस्त है, ये भी मेरा फेवरेट है आयरनी। इसको सुन के डर लगता है कि आयरनी ये क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फायर स्टेशन इज बर्निंग, मतलब सेंटेंस का मतलब क्या होता है, फायर स्टेशन में आग लग गई है। अब खुद सोचो, फायर स्टेशन जो आग बुझाता है उसमें ही आग लग गई, कैसी है, मतलब कैसे आयरनी है यार, मतलब क्या यार, हाय हाय, क्या फिर तो क्या ही बुझाएंगे वो लोग, ऐसा होता है ना। पायलट पायलट टीचर डज नॉट नो द हाउ टू टीच। कैसे आयरनी है भाई, टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता तो टीचर किस काम का। जब वो ऐसी सेंटेंस निकले ना, तब उसको आयरनी बोलते हैं। ये आजकल के हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं ना, उसमें ही ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच छुपी हुई है बेटा, ठीक है। अ सिचुएशन और स्टेटमेंट वेयर द रियलिटी इज ऑपोजिट ऑफ द अपीयरेंस। आंट जेनिफर्स टाइगर, ये सेंटेंस कहाँ क्यों यूज हुआ, एन आंट जेनिफर इज वीक ऑपरेस्ड बट हर क्रिएशन इज ब्रेव, मतलब आंट जेनिफर का टाइगर, अभी कमजोर इंसान का टाइगर कैसे हो सकता है, विक्टोरियस विथ नो सर्वाइवर्स, हम लोग जीत गए पर कोई बचा नहीं है, तो भाई तेरी जीत किस काम की, समझ आ रहा है। जब ऐसी बातें होती है ना, जब मतलब तुम्हारा भी काम किया है पर क्या ही उखाड़ लिया भाई, कुछ कम मतलब ही नहीं है, समझ आ रहा है। वैसे सेंटेंस को बोलते हैं आयरनी। आपको ये फील आ जाएगा कि ये आयरनी है, ठीक है। जब भी सेंटेंस आएगा ना एग्जाम में, तब वो आयरनी फील हो जाएगा। चलो हमने बहुत सारे कवर कर लिए, बहुत सारे, मतलब अब सिर्फ लास्ट के 5 ही बचे हैं। आपको अगर मेरे साथ हो ना बेटा, बहुत बहुत वेरी गुड, मतलब अपने आप को शाबाशी देना कि आपको इतने सारे आ गए, ठीक है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले फटाफट से, चलो देख लेते हैं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा, हमने सिमिली पढ़ लिया, सिमिली मतलब लाइक और एस से कंपैरिजन होता है वो। मेटाफोर पढ़ा, मतलब जिसमें मेटाफोर में हम लोग लाइक और एस के बिना कंपैरिजन कर रहे हैं। पर्सनिफिकेशन पढ़ा, जहाँ पे नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, ह्यूमन क्वालिटी से समझाया। और फिर एलिट्रेशन, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। हाइपरबोले, अरे फेंकू, ठीक है। रिपीटेशन, बार बार बोलना, ठीक है। फिर एंटीथेसिस, दो ऑपोजिट वर्ड्स इन सेम सेंटेंस, और ऑक्सीमोरन मतलब पड़ोस में ऑपोजिट है, ठीक है। फिर हमने एक और देखा था हमने, जो है आयरनी, मतलब कि भाई आग लग गई विद पैशन में, क्या आयरनी है भाई, मतलब क्या ही कर रहे हो तुम लोग यार, समझ आ रहा है। ऑनोमोटोपिया मतलब साउंड बता रहा है, साउंड साउंड साउंड, द बीज आर बजिंग, ठीक है। गाय मॉ कर रही है, तो मॉ बोला ना सेंटेंस में, तो वो क्या हो गया, ऑनोमोटोपिया। फिर मेटानॉमी मतलब क्या होता है, आपने रिप्लेस किया वर्ड को किसी ऐसे वर्ड से जो सिंबलाइज कर रहा था उस वर्ड को, उस सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस दिखाना,
किसको, यूएस गवर्नमेंट को। तो इसको क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं, मेट्रोनमी हो गया। अब हम लोग लास्ट कुछ बढ़ रहे हैं, लास्ट कुछ सेंटेंस है यूफेमिज्म। यूजिंग अ मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब समथिंग हार्श और ब्लंट। हमको कुछ ऐसा, देखो जब भी सेंटेंस थोड़ा हार्श या ब्लंट दिखे ना, हार्श या ब्लंट सेंटेंस दिखे तो उसको ऐसा कर देना, मतलब कि यूफेमिज्म डिक्लेयर कर देना। यूफेमिज्म आपको दिख रहा है ना, एक तो पैसिमिस्ट, एक ऑप्टिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट देखो दो वर्ड होते हैं, पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। पैसिमिस्ट मतलब जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंसान, उसको पैसिमिस्ट बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्ट मतलब जो पॉजिटिव इंसान होता है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है ना, जिसमें से पॉजिटिव एनर्जी आती है, वैसा इंसान। तो ये पैसिमिस्ट है ना, वहां से ये शब्द आया है पैसिमिज्म, यूफेमिज्म, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा हार्श या ब्लंट बोल दे, मतलब जो इनडायरेक्ट या फिर गंदी चीज हो रही है, ऐसा उसको फॉर एग्जाम्पल पास द वे ऐसा बोला है, या पुट टू स्लिप, इसका मतलब वही हुआ, ठीक है। तो उस चीज में हमको यूफेमिज्म यूज करना है। दिस आर सॉफ्टर वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट हार्श रियलिटी ऑफ डेथ, ठीक है। नेक्स्ट 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 यूफेमिज्म भी हो गया, आपको समझ आ जाएगा कि मौत की बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी बातें नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म बोलते हैं। पुन, पुन बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस वर्ड में, तो हम उसे लास्ट में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, चलो छोड़ो। अभी मैं सिनेक्डोचे, इसको मैं, ये मेरा शब्द है सिनेक्डोचे, इसका साइनेक्डोच बोलते हैं इसको, पर मैं इसको सिनेक्डोचे बोलता हूँ। क्या बोलते हैं, यूजिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल। एक पार्ट को यूज किया ताकि पूरी घटना को हम लोग एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। देखो द टेरिफाइड हैंड्स, देखो एग्जाम्पल क्या है, द हैंड्स रिप्रेजेंट द होल वुमन, द फीट रिप्रेजेंट द होल ह्यूमन लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी सेंटेंस में एक छोटे से शब्द का इस्तेमाल करना जो पूरी घटना को या पूरी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, समझ आया ना। Their feet were I can for example I can hear the feet, यानी क्या होता है, इस तरह क्या होता है, मैं किसी किसी की आहट सुन पा रहा हूं, मतलब मेरे पीछे कोई है, समझ आ रहा है, मतलब जो कोई है, मतलब जो फीट्स है, फीट्स वो डिस्क्राइब कर रहा है, कोई इंसान को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया, पूरे बहुत सारे लोगों को, हीट्स मतलब बहुत सारे लोगों को डिस्क्राइब करना, होल, इसको बोलते हैं सिनेक्डोचे। क्या क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट बट सेकंड लास्ट बट नॉट द सेकंड लिस्ट, एन एडजेक्टिव ट्रांसफर, एन एडजेक्टिव इज मोर फ्रॉम अ पर्सन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एडजेक्टिव लगा दिया, किसी चीज के पीछे एडजेक्टिव लगा देने को बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। फॉर एग्जांपल देखो, कार्स आर सेल्फिश, मतलब सेल्फिश कार्स। अब इस कार्स किस सेल्फिश हो सकती है, क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। टेरिबली ट्रांसपिएंट फीट, यानी कि वो कार्स को हमने सेल्फिश बोला, फीट को हमने टेरिबली ट्रांसिएंट बोला, मतलब कि हम लोग नाउन के आगे हम लोग एडजेक्टिव लगा रहे हैं, मतलब कुछ डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं हमारे ट्रांसफर्ड एपिथेट। द पीपल इन द कार आर सेल्फिश और नॉट द कार देमसेल्फ, द एडजेक्टिव इज ट्रांसफर, समझ आया। एडजेक्टिव ने ट्रांसफर कर दिया, वो उसके कार के अंदर जो पीपल बैठे थे उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए कार को बोल दिया, समझ आया ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कार लेके जा रहा था और अचानक से चार गाड़ियां मेरे बाजू से इतने फास्ट निकली, ओवरटेक की, मैं यार घबरा गया। तो मेरे को बीवी ने बोला, अरे मतलब मेरी समझा करो यार, तो उसने बोला कि सेल्फिश कार्स, तो सेल्फिश कार मतलब कार तो ना सेल्फिश होगी, तो इंसान को बोले ना, तो इंसान के बदले। अब ये आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वो भी आता है, मतलब जहाँ पे हम लोग एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा हम लोग बोलते हैं ना, वाइड वगैरह, तो मेट्रोनोम भी आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि आपने किसी, अब देखो एक बात, आपने किसी और का एडजेक्टिव किसी और के आगे लगाया है ना, तो मेट्रोनोम भी आ सकता है, और यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हो, ट्रांसफर एपिथेट भी यूज सकते हो। एग्जाम में दोनों साथ में नहीं दे सकते क्योंकि दोनों भी सिमिलर है इसके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, पुन। पुन, a play on words where a single word has two different meanings, एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं, उसको बोलते हैं पुन। एग्जाम्पल दो, तू तो बड़ा नॉटी निकला, अब नहीं ये तो डायरेक्ट हो गया, एग्जाम्पल बोल दिया,
हम्म, आपने मम्मी को बोला कि मम्मी बाहर जाना है। अच्छा, बाहर जाना है। अब बताओ इस सेंटेंस का अच्छा, बाहर जाना है, जाना है, ठीक है, जा, ठीक है, जा। क्या बताओ इस जा का मीनिंग सीरियसली जा था क्या? नहीं था। मम्मी ने इनडायरेक्ट ना ही बोला, नहीं जाना है, पर उन्होंने बोला क्या? जा। मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली एक शब्द का दो अलग अलग मीनिंग हुआ, तो इसको बोलते हैं पुन। मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, मतलब कि अंकल ने जो वेडिंग की माला पहनी थी ना, बहुत ज्यादा ही भारी थी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि माला ज्यादा भारी है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि भाई अब वो अंकल से सहन नहीं हो रहा शादी। समझ आया ना? ठीक है। रिसाइटिंग फादर्स ग्लैंड डिजीजेस, ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड डिजीज हुआ ना, उसको मतलब बार बार पापा की बीमारियों को याद करना, मतलब पापा बूढ़े हो गए हैं ऐसा बोला जाता है। पापा को बीमारी को याद नहीं कर रहे हैं, पापा की बीमारी को याद कर रहे हैं। तो एक शब्द का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसको बोलते हैं पुन। ठीक है। बैंड मीन्स, हाँ रुको मैंने गलत इंटरप्रेट किया। बैंड मीन्स बोथ द रिंग एंड द बॉन्ड वर्डन ऑफ मैरिज। और दूसरा रिसाइटिंग, मतलब क्या होता है? रिपीटिंग अ लेसन एंड इनहेरिटिंग अ डिजीज। समझ आया ना? पापा के बार 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 बोल बोल करते हैं ना, बोल 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 करते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब कोई बात नहीं, ये तो अभी वार्ता करते हैं। समझ आ रहा है? तो उसको बोलते हैं पुन। एक ही सेंटेंस में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करना, दूसरे मीनिंग के बारे में बताना, उसको बोलते हैं डिफरेंट मीनिंग के बारे में बोलते हैं पुन। ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा बहुत अच्छे से हमारे सारे के सारे, एक चीज रह गया इसमें, मेरे शायद लिस्ट में रह गया कवर करना, मैं वो बोल देता हूँ। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लिटोड्स, ठीक है, लिटोड्स, LITOTS, लिटोड्स। इसका मतलब होता है नेगेटिव। अगर कोई भी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड दिखे, आई एम नॉट कमिंग, नॉट क्या दिखा? नॉट, क्लियर नेगेटिव वर्ड, सिंपली लिटोड स्टिक करके आ जाओ। समझ आया? विदाउट एनी डाउट। एक और एग्जाम्पल देता हूं। आई एम नेवर गॉना कम विथ यू। क्या एड वर्ड है? नहीं सर, नॉट वर्ड तो यही नहीं। अरे बेटा नेवर है, ध्यान से तो पढ़। ठीक है, तो नेवर आया तो इसका सिंपल मतलब जहां पे लिटोड्स लिखा हो, लिटोड्स, वो वर्ड वो सिंपल टिक करके आ जाना, या फिर वही आपका आंसर रहेगा। क्या समझ आ गया? तो इसी के साथ हमने 16 जितने भी हमारे फिगर्स थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, समझ आया होगा। एक बार हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सिमिली, मतलब लाइक और एस से कंपैरिजन होता है। मेटाफोर लाइक और एस के बिना कंपैरिजन होता है। फिर पर्सनिफिकेशन, नॉन ह्यूमन सॉरी ह्यूमन क्वालिटीज को हम लोग नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में दे रहे हैं। एंड एलिट्रेशन, मतलब कि हमने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाटनी चौक में चटनी लगाई। हाइपोले, अरे फेंको इंसान। फिर रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है। फिर एंटीथेसिस, मतलब कि दो ऑपोजिट शब्द को एक ही सेंटेंस में रखना। और ऑक्सीमोरन, बाजू बाजू में ऑपोजिट वर्ड्स आ गए। पुन, एक सेंटेंस में किसी और डिफरेंट मीनिंग को बताना। देखो ये तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, यानी कि एंटीथेसिस मतलब क्या होता है? एक ही सेंटेंस में अलग अलग ऑपोजिट वर्ड्स रखना, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स है सेंटेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ और बोल रहा है एक ही लाइन में दूसरा मीनिंग, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? एक ही सेंटेंस में अलग अलग ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, और ऑक्सीमोरन यानी क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स को सामने सामने बाजू में रखना। और पुन मतलब क्या होता है कि अगर आप एक शब्द का इस्तेमाल किसी और शब्द के लिए कर रहे हो तब होता है पुन। ठीक है। सिनोक्डोचे क्या होता है? एक वर्ड का इस्तेमाल करना पूरी वर्ड को मतलब पूरे शब्दों बहुत लोगों को रिप्रेजेंट करना। मैं उल्टा को बोल रहा हूं, यानी यूजिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल, पूरे पार्ट को यूज करना ताकि वो पूरे होल को रिप्रेजेंट कर सके। ट्रांसफर एपिथेट, एडजेक्टिव अगर किसी चीज के बाजू में रखा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है। फिर आयरनी, अरे क्या आयरनी है भाई, फास्ट तुमको आग लग गई, क्या बात कर रहे हो? पायलट ने प्लेन को छोड़ दिया, क्या मतलब पायलट भी प्लेन को छोड़ देगा तो प्लेन चलाएगा कौन? ठीक है। ओनोमोटोपिया, साउंड, अगर कोई साउंड हो तो। अब मेट्रोनोमी क्या होता है? रिप्लेस करना वर्ड्स को जो पूरा अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फिर लास्ट में इफेमेशन, कोई नेगेटिव शब्द
नेगेटिव यानी कि मौत को दर्शाना या फिर नेगेटिविटी को सुन के समझ आ जाता है नेगेटिविटी समझ आ रहा है नेगेटिविटी को बोलते हैं यूफेमिज्म। और लिटोस मैं लिखना भूल गया हूँ, लिटोस मतलब नॉट, नेवर, ठीक है, डोंट, वांट, ऐसे शब्द दिखते हैं आपको, ठीक है, तो क्या आएगा उसका मीनिंग लिटोस आता है। क्या आता है? लिटोस। इसी के साथ हमारे सारे स्पीच कवर होते हैं हमारे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। आई होप आपके फुल में से फुल मार्क्स आए और आप एकदम अच्छे से एग्जाम में फोड़ दो। आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए प्लीज 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 मुझे कमेंट बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, राधे राधे।